हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है, क्योंकि एकादशी व्रत जो है भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन भगवान श्री हरि के पूजन का विधान भी है। तो तिथि कब से लग रही है ये भी जान लेते हैं और पारण का मुहूर्त भी जान लेते हैं, क्या समय है। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। हिंदू पंचांग में अगर आप देखेंगे तो मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है उत्पन्ना एकादशी कहलाती है ना। तो मान्यता ये भी है कि उत्पन्ना एकादशी जो है इसी दिन एकादशी व्रत का प्रारंभ हुआ था, है ना, जिसके कारण नाम से ही आप देख सकते हो कि उत्पन्ना एकादशी। तो जिसके कारण इस तिथि का जो महत्व है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। भाई किसी को अगर एकादशी व्रत शुरू करना है तो कर सकता है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी ऐसे होती है जिससे आप व्रत उठा सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं उठा सकते। लेकिन उत्पन्ना एकादशी जैसे कि तिथि उत्पन्न इसी दिन हुई थी, तो आप इस तिथि से अपना जो व्रत है उठा सकते हो। व्रत उठाना मतलब कि संकल्प लेना कि मैं इतने एकादशी व्रत करूँगी या 24 करूँगी या आजीवन करूँगी, इस तरह से। एकादशी व्रत करने से जो भी व्यक्ति है कहते हैं कि वो भी सभी सुखों को भोग कर अंत में ना मोक्ष को प्राप्त होता है। तो उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब है, तिथि भी जान लेते हैं। और वैसे तो आप सभी लोगों ने पंचांग में देख ही लिया होगा। तो मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष की एकादशी है। 26 नवंबर को रात 1:01 पर आरंभ होगी, है ना, समझ गए होंगे आप। वैसे भी 27 तारीख पड़ जाती है और अगर सुबह देखते हैं उदय तिथि के अनुसार तो भी 26 जो है नवंबर भी पड़ रहा है ना। तो व्रत कब रखा जाएगा? 26 को रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी का अगर पारण हम लोग देखते हैं ना तो 27 नवंबर को किया जाएगा। अब पारण का समय भी देख लेते हैं, दोपहर 1:12 से 3:18 तक का है। अभी आप सोचेंगे इस बार लेट इतना, तो हाँ, कभी कभी ऐसा होता भी है। अब जैसे एक ही दिन है एकादशी है, 2 तिथि नहीं पड़ रही है इस बार कि इसको भी एकादशी उसको भी एकादशी है। 26 नवंबर को एकादशी है, उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी जो है आप इससे व्रत शुरू कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हिंदू धर्म में अगर माने हम लोग तो एकादशी का जो व्रत है, मार्गशीर्ष मास का ये जो महीना है, इससे जो भी कोई जैसे एकादशी का व्रत उठाता है तो उसको मतलब कि ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं हमने सही किया गलत किया। जब एकादशी इसी दिन उत्पन्न हुई थी तो हम लोग इस दिन मतलब बिना पुरोहित से पूछे भी इस दिन व्रत उठा सकते हैं। अब एकादशी की जो देवी हैं जिनकी उत्पत्ति हुई थी, आप कोशिश करें इस दिन एकादशी माता का भजन ज़रूर से करें, कीर्तन करें घर में। अच्छा, ये जो हम लोग अगर देखें ना कि पौराणिक जो मान्यता है उसके अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के अंश से एक देवी उत्पन्न हुई थी जिन्हें एकादशी कहा जाता है। दरअसल जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागे थे तो मुर नामक एक राक्षस था उन पर आक्रमण करने के लिए आया था। ऐसे में विष्णु भगवान के शरीर से जो दिव्य स्वरूपा देवी थी उनकी उत्पत्ति हुई थी, जिन्होंने दैत्य का वध किया था। इसके बाद में जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागे तो वह देवी के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें देवी एकादशी के रूप में पूजा करने का वरदान दे दिया। इसी के कारण मान्यता ये भी है कि इस दिन जो एकादशी का विधिवत व्रत रखता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है तो उन्हें हर एक सुख की प्राप्ति होती है और कष्टों से उन्हें मुक्ति मिलती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, तो आप 2 दिन पहले ही तुलसी उतार कर रख लें, मंजरी उतार कर रख लें, ताकि आप एकादशी पर प्रभु को अर्पित कर सकें। इस दिन तुलसी की पूजा का विधान होता है वो अवश्य करें। जी हाँ, तुलसी में पानी आपको अर्पित नहीं करना है, नहीं डालना है, क्योंकि इस दिन जो तुलसी मैया हैं वो श्री हरि विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। ऐसे में जब हम पानी डालते हैं तो उनका व्रत टूट जाता है, व्रत भंग हो जाता है, जिसका पाप भी हमें लगता है। तो बस यही कारण है। तो मान लीजिए अगर आपके पास तुलसी नहीं भी है, सूखी तुलसी भी रखिए, कहीं टहनी आपको मिल गई है पेड़ पौधे में गिरी हुई, तो आप वो भी भोजन में रख सकते हैं। इस प्रकार मत सोचिए कि अगर आप पत्ता रखेंगे तो ही चलेगा। अगर आपके पास प्योर तुलसी जी की माला है या तुलसी के कुछ टुकड़े रखे हुए हैं सूखी लकड़ी के, देखिए बहुत से लोगों के घरों में आप देखेंगे तुलसी के टुकड़े तो मिल ही जाएंगे। जो तुलसी की सूखी लकड़ियाँ होती हैं उन्हें संभाल कर रखा कीजिए, या एक गट्ठा या बंडल बना के रख लीजिए। जब भी आप भोजन प्रसादी उन्हें अर्पित करें तो थाली में आप उन सूखी लकड़ी के टुकड़ों को रख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले भी मैंने बहुत बार वीडियो में बताया हुआ है। प्लीज़ वीडियो को ठीक से वॉच किया कीजिए, ठीक से सुना कीजिए, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। तो ये मेघा जी, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है।
और हाँ, आपने मुझे इंस्टाग्राम के कहा था कि मैं आपको लिंक शेयर कर दूँ, तो लिंक शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इस वीडियो में बता दिया आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।